नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाल ही में एक पेपर कंडक्ट करवाया था DSSB ने, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर। उस पेपर की मैं आंसर की करवाने जा रहा हूँ, आपको आंसर की बताने जा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, इस टॉपिक में से आए थे। उन टॉपिकों को आपको बताने जा रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चंस आए। एक पैटर्न बताऊंगा कि आप किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। धीरे धीरे आप उन क्वेश्चंस को देखना, धीरे धीरे करना, आपको कोशिश करना उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। ये फाइनल आंसर की है। इसमें जिन भी क्वेश्चनों के आंसर दिए हुए हैं ना, वो फाइनल आंसर है, यानी कि आंसर है। मैंने दिया था पेपर ये, देखो मेरा नाम नरेंद्र। तो ये एग्जाम सेंटर था मेरा पवन गंगा एजुकेशन सेंटर है। उसमें था, डेट थी इसकी 12 तारीख, 12:30 से 2:30 की शिफ्ट में थी। नाम था इसका, सब्जेक्ट में आ रहा है सर्विलेंस वर्कर। ये क्या पेपर जो भी है वो कई नामों से आता है DSSB में। कभी हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम आ जाता है, कभी मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से आ जाता है, कभी सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से आ जाता है। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, सर्विलेंस वर्कर के नाम से आ गया है। इसकी क्वालिफिकेशन ज्यादातर DSSB में 10+2 मांगता है और डिप्लोमा मांगते हैं। जो हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो डिप्लोमा होता है ना, वो मांगता है। इसमें हालांकि 10th बेस था। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि DSSB में जो भी पेपर आता है वो 200 नंबर का आता है। और जो भी 200 नंबर का पेपर है वो दो पार्टों में डिवाइड होके आता है। दो पार्टों में डिवाइड होगा। ये पहले सेक्शन में 100 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में 100 क्वेश्चन। जो पहला जो सेक्शन है वो हमारे आएगा 5 सेक्शन में बट के, मतलब 20-20 के 5 सेक्शन आएंगे। 20 रीजनिंग की आ गई, 20 हिंदी का आ गया, 20 इंग्लिश का आ गया, 20 मैथ का आ गया, 20 GK GS का आ गया। और फिर जो पार्ट बी है वो भी सब्जेक्ट का आता है पूरा, लेकिन वो भी अब की बार ये कर दिया गया है कि वो भी सेक्शनों में बट के आएगा। तो जब सेक्शनों में बट के आता है ना, जैसे 20 के सेक्शनों में आएगा, यानी कि टोटल सेक्शनों में बट के आएगा, तो हमें 10 सेक्शन मिलेंगे पेपर करने के बाद, करते टाइम पे। तो हम उस पे बैठेंगे ना पेपर की डेस्क पे, तो 10 सेक्शन मिलेंगे। हमें 10 बार पेपर को सबमिट करना होगा, हर सेक्शन को सबमिट करना होगा। और जब पेपर एक सेक्शन में, जैसे 20 नंबर का सेक्शन है, तो 20 नंबर का सेक्शन में आप 20 नंबर के सेक्शन को सबमिट करने के बाद में हम दूसरे सेक्शन में क्रॉस करेंगे। और दूसरे सेक्शन में क्रॉस कर गए, पहुंच गए, तो उसके बाद में हम पहले सेक्शन में नहीं आ सकते। यानी जैसे अब मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे 20 नंबर का सेक्शन है ये रीजनिंग का पहला सेक्शन है, रीजनिंग का। पेपर को मैं बताऊंगा धीरे धीरे। अब इस पेपर में सबसे पहले 20 नंबर का सेक्शन है, तो 20 नंबर का सेक्शन करने के बाद में दूसरे सेक्शन में घुस गए ना, तो हम पहले रीजनिंग में दोबारा नहीं आ सकते भाई। रीजनिंग का तो फिर छूट गया, यूं मानो पेपर क्लोज्ड है आपका, रीजनिंग वाला सेक्शन, ये समझो। अब दूसरे सेक्शन, यही हर सेक्शन में ऐसे ही है, मतलब यही रूल हर सेक्शन में फॉलो करेगा। आपको पता चल गया कि 10 बार सबमिट करना होगा हमें पेपर, तो 10 बार सबमिट करोगे तो पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बाग। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। जो 20वां सेक्शन में आएगा, 20 नंबर का सॉरी, तबीयत खराब है थोड़ी, इस वजह से। अब जो सेकंड पार्ट आता है, तो सेकंड पार्ट भी इस तरीके की आएगा 20 के सेक्शन में। तो हमें क्या करना है, 120 मिनट मिलेगी हमको पेपर को करने के लिए। पेपर का टाइम आएगा 120 मिनट, और पेपर को 120 मिनट में ही करना है भाई। तो
हमको ये स्मार्टनेस दिखानी होगी कि पहले सेक्शन को 60 मिनट देना है और दूसरे सेक्शन को भी 60 मिनट देना है। अब पहले सेक्शन में हम नंबर जितने अच्छे लाएंगे तो हमारी मतलब उसमें आगे जाके काम आएगा, वो कट ऑफ बनेगी ना, तब आगे इंक्रीज होगी वो नंबर। और बी पार्ट में अब ये कर दिया गया है पहले कि बी पार्ट में हमें 40% तो लाना बहुत जरूरी हो गया है। यदि 40 के 39 भी नंबर रह गए ना, तो ये समझो कि आपका पेपर भी चेक नहीं होगा, तो आप तो वैसे ही अनक्वालिफाई हो। तो हमें हमारे सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी करनी है। इस पेपर में क्वालिफाई करना है ना, तो सब्जेक्ट में बी पार्ट में बहुत अच्छा करना होगा हमें पेपर। बी पार्ट को 60 मिनट देने ही होंगे। अब की बार पेपर किया है ना, पेपर मैंने दिया है, ये मेरी आंसर की है। तो पेपर में क्या है, जिसने पहले सेक्शन को 60 मिनट दिया है और दूसरे सेक्शन को 60 मिनट दिया है, वो तो काफी हद तक 40 पार है। और जिसने पार्ट बी को ज्यादा दे दिया, जैसे 10 मिनट भी ज्यादा दे दी है ना, तो उसका पार्ट बी में जो 50 मिनट ही दे पाया, यानी 50 मिनट में वो 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन तक पहुंच पाया करने के लिए। यानी कि वो पार्ट बी के 5 सेक्शनों में से 3 सेक्शनों में पहुंच पाया है। यानी कि कुछ के 2 सेक्शन रह गए, यानी 2 सेक्शनों का मतलब होता है 40 क्वेश्चन तो आपके अनअटेम्प्ट किए हुए रह गए। और पेपर में क्या होता है, पेपर बनाने वाले इस तरीके से बनाते हैं कि पहले का जो पोर्शन है, आगे वाला पोर्शन, पहले 60 क्वेश्चन उनको टफ बनाते हैं, और फिर लास्ट के 40 क्वेश्चनों में क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं कि भाई सरल हो जाते हैं। सरल यानी कि 30 से मतलब 15-20 क्वेश्चन उसमें से सही कर सकता है। और 20 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं पेपर में, 20 से 15-20 क्वेश्चन तो जिन्हें कोई अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता। अब इस पेपर की बताऊं मैं पहले कि भाई इस पेपर में पहला सेक्शन सिम टफ था पार्ट बी में, और फिर लास्ट में थोड़ा सा सिंपल होता चला गया है। अब जिसने थोड़ा पार्ट बी में ज्यादा टाइम दिया है, तो वो तो 40 को क्वालिफाई करेगा ही करेगा। तो ये रणनीति अपनानी है आपको ये पेपर काटते टाइम पे। अब देखो, मैं करवाने देखो पेपर का पैटर्न, रीजनिंग देखो, पहला 20 सेक्शन देखो। देखो इसमें ये बता दिया कि भाई इसमें कौन सी स्थान पूछा है, इसका क्वेश्चन देख लो। इसमें पहले क्वेश्चन में 6 व्यक्ति दे दिए और फिर उनके वो दे दिए कि कौन सी मंजिल पे रहता है। ऐसा ही क्वेश्चन ये है, देख पार्ट दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी यही पूछ लिया कि भाई कौन सी जगह बैठा है, यानी सीटिंग पूछी है। तो सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से करो। तीसरे क्वेश्चन में देखो, ये जैसे प्रभावित होने वाली जंतुओं में कौन सा विकल्पों में भिन्नता पूछी है, इनमें से कौन सा विकल्प भिन्न है, तो ये चीज देखो। इनमें क्या है, इनका तार्किक रूप, इनमें क्या संबंध है, आगे जाके कौन सा अंक बनेगा, घट रहा है कि बढ़ रहा है, ये देखो। इसमें एंड को 19 लिखा जाता है और नाटो को 50 लिखा जाता है, तो किस तरीके से लिखेंगे इनको। इनमें क्या है, इस क्वेश्चन को करते टाइम पे ध्यान रखना, हमें एबीसीडी के जो 26 जो भी अक्षर हैं उनके अंक पता होना चाहिए कि भाई ये अंक कौन से, जैसे ए है जो 1 पाएगा, एन एन कौन से पा रहा है, 13 14 पा रहा है, या कौन से पा रहा है, डी 4 पा रहा है। इस तरीके से अंक पता होना चाहिए, तो हमें हमारा क्वेश्चन जल्दी होगा, यानी उसका पता होना चाहिए, तभी आप जल्दी कर पाओगे। इनमें क्या संबंध है, जिस तरीके से 65 101 में जो संबंध है वही 182 में और 122 में संबंध है। इसको विकल्प को पूरा करो, आगे क्या आएगा, जिनके ठीक पहले संख्या है, मतलब इनमें क्या है, इसमें क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन देखो ज्यादा से ज्यादा।
क्वेश्चंस करूँ, देखो ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, सीटिंग अरेंजमेंट, ये इनमें संबंध बताने किस तरीके से, ये देखो इनमें क्या है, आकृति से क्वेश्चन आ गया, ये आकृति से आ गया, भिन्न का क्वेश्चन आ गया, ये संबंधता का क्वेश्चन आ गया, मतलब इनमें रिलेशन बताना है। अब इसमें ये क्वेश्चंस देखना है, इसमें ये किस तरीके से आया है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, फिर शायद इनमें बोडा मास लग जाएगा उस हिसाब से। फिर ये कथन निष्कर्ष आ गया, वैसा पहले बताया था वैसा ही क्वेश्चन ये आ गया, वो बोडा मास इस तरीके से लगेगा, इसमें भी शायद इनको इनके बीच में एम को एक्स ये गुणा से दर्शाता है, डी भाग से दर्शाता है, इस तरीके से सॉल्व कर लेना। दोबारा आकृति आ गई, रिलेशन ब्लड संबंध से क्वेश्चन आ गया, समानता का क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या क्या समानता है। अब जी के जीएस वाला पोर्शन आ गया, जी जैसा 20 का सेक्शन ही कंप्लीट हुआ है, देखो ये 20 का रीजनिंग वाला पोर्शन खत्म हो गया, उसके बाद में अब जब ये 20 खत्म होगा ना, तो इसके बाद में हमको सबमिट करना होगा, और सबमिट करने के बाद में हम इसमें चल जाएंगे, जैसे हमने पहला क्वेश्चन आ गया, अब हम दोबारा उसमें नहीं जा सकते, रीजनिंग में नहीं घुस सकते, ये बहुत बड़ी चीज है, ये D++ के पेपर को टफ बना देती है, ये ध्यान रख लेना। देखो करो, मंगल पांडे, फैक्ट्री कहाँ लगा, कौन सी नदी के तट पर स्थापित है, भाषा भाषा से लैंग्वेज से क्वेश्चन आ गया, ये करंट का क्वेश्चन है। उद्गम पूछ लिया, नदी का उद्गम, ईस्ट इंडिया कंपनी, मुक्ति के दीवान, जितने भी देख, IMF पूछ लिया, अब IMF कुछ यह मतलब क्वेश्चन आएगा, संगठन है जितने भी संगठनों से क्वेश्चन आता है, तो संगठनों में कितने सदस्य हैं, सदस्य देशों की संख्या, जितने भी संगठन है उनको अच्छी तरीके से पढ़ना। ये पूछ लिया, इसका नाम पूछ लिया, नाम बदल कर क्या रखा गया है, ये पुस्तक है भगत सिंह की, अच्छी पुस्तक है, पढ़ना कभी, इसका नाम पूछ लिया, जेल में रह के बनाई, लिखी थी शायद। ये देखो लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद पूछ लिया, ये साइंस का क्वेश्चन है। ये पैरा गेम्स है, पैरा गेम्स यानी कि एक क्वेश्चन खेल से आ गया, देखो खेल से पूछ लिया, जितने भी मिशन है, मिशन छोड़े हुए हैं, अब गगनयान मिशन है, ये सौर मिशन है, इन मिशनों से आ गया, उस सब से आ गया, यानी नृत्य, ये त्योहार है ना, त्योहार कौन से उसमें स्टेट में आएगा, उससे त्योहार से पूछ लिया गया है। इनमें से कौन सा महामंदी से है, पूछ लिया गया, दोबारा मूल कर्तव्य पूछ लिए गए हैं, ये मान है, 14 से ज्यादा नहीं होता है, ये पूछ लिया गया है। साक्षरता 2000 जनगणना से क्वेश्चन पूछा है, देखो ये जनगणना एक टॉपिक, अब ध्यान रखना है कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उस तरीके के क्वेश्चन पढ़ना है आगामी एग्जाम में। पश्चिमी तट यानी कि कौन से तट को क्या कहते हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय क्षेत्रफल, मैथ का सेक्शन आ गया, 20 खत्म होने के बाद में मैथ का क्वेश्चन आ गया, मैथ को करना है। क्षेत्रफल पूछ लिया, औसत न्यूनतम अनुपात पूछ लिया इसका, देखो इनको करना हल, अब इनमें तो क्या बताऊं कौन से टॉपिक्स हैं, ये तो तुम पता लगा सकते हो।
अंश पूछ लिया। पूछा है इसका, रोक रोक के देख लेना कि भाई कौन सी। रेलगाड़ी से पूछा है क्वेश्चन, ये साधारण व्यास से पूछा है। मान क्या निकालना है, इसको निकालो। विक्रय मूल्य पूछा है। हानि विक्रय मूल्य दोबारा। आयतन से पूछा है, घन का आयतन पूछ लिया। देखो क्षेत्रमिति टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन। दूरी समय टाइम से पूछ लिया। टंकी से पूछ लिया, टंकी का क्वेश्चन साधारण में। सिंपल इंटरेस्ट से पूछ लिया। देखो औसत पूछ लिया, औसत से। दोबारा इंग्लिश के सेक्शन में, इंग्लिश आ गई। 20 क्वेश्चन खत्म होने तुम्हारे। देखो क्वेश्चंस को करना कंप्लीट बिलोस। करना इन क्वेश्चनों को, देखना किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ आते हैं, इन पैराग्राफों में से पैसेज में से कैसे छांटना होता है वो सीखना। पैराग्राफ आ गई। एंटोनम्स सिनोनिम्स, एंटोनम्स पूछ लिए, सिनोनिम्स आ गए। देखो ये याद करना होगा हमको। सिनोनिम्स का क्वेश्चन है दोबारा। सिनोनिम्स समानार्थी क्वेश्चन होते हैं ना। जैसे ये पूछ दिया बार बिलो, मीनिंग बताओ। ये आ गई है। हिंदी में भी देखो गद्यांश पूछा है। ये आ गई हिंदी में। हिंदी हमको नंबर देके जाती है, हिंदी को बहुत अच्छे से क्या करो। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें नंबर देगा। हिंदी रीजनिंग DSSP को करते टाइम पे दो तीन चीज, तीन पोर्शन तो ऐसे रखो जिन्हें करते टाइम हमें, मतलब इनमें तो हम अच्छे अंक लाएंगे ही लाएंगे। तो हिंदी हुआ, मैथ हुआ। मैथ टाइम कंज्यूमिंग होता है हालांकि, लेकिन यदि आप मार्क्स ला सकते हो तो टाइम बचाकर तो अच्छी बात है, करो। जीके जीएस पोर्शन नंबर देता है, हिंदी नंबर देती है और रीजनिंग नंबर देती है DSSP में। हालांकि जो जिसकी इंग्लिश वीक है उसके लिए बता रहा हूँ, और इंग्लिश जिसकी मजबूत है उसको तो करो। देखो लोकोक्ति पूछ लिया, सीक्वेंस पूछ लिया वाक्यों का, वाक्य किस तरीके से आते हैं। उपसर्ग युक्त पूछ लिया, विलोम शब्द पूछ लिया, स्थानों पूर्ति, अनेकार्थी, मुहावरे पूछ लिया, विशेषण का चयन, पर्यायवाची, उपयुक्त शब्द भरपूर, प्रतिदिन से संबंधित, पर्यायवाची, सीक्वेंस पूछ लिया दोबारा, अनेकार्थी पूछ लिया, विलोम पूछ लिया। अब ये यहाँ जाके खत्म हो गया। अब सेक्शन को कंप्लीट कर, अब यहाँ पे जाके पार्ट ए कंप्लीट हुआ है। वही बात है, वो तो पता नहीं चलता खैर कौन सा पार्ट आ गया कौन सा नहीं आया, लेकिन 20 के सेक्शन हम आते हैं, हमको 20 का सेक्शन आता है ना, हमको सबमिट करना होता है, जब पता चलता है कि दूसरे सेक्शन में पहुंच गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व हर महीने में 9वीं तारीख को बुलाता है भाई गर्भवती महिला को। इस क्वेश्चन को देखना। फाइलेरिया से क्वेश्चन पूछा है। देखो
देखो ये डेमो जनसांख्यिकी चक्र के 5 चरण होते हैं। देखो घुमा के क्वेश्चन पूछता है हमको मिलान, पहले पहले DT प्लस में जो क्वेश्चन आए थे उनको उनसे डायरेक्ट पूछा करते थे, लेकिन कि भाई ये कौन से तीसरा चरण किससे है, दूसरा चरण किससे है, पहला चरण कौन सा है, लेकिन इसमें मिलान करने के लिए पूछ लिया गया। अच्छा टॉपिक है, हर बार देखा गया है ये टॉपिक। इंदिरा विज्ञान, देखो ऐसा क्वेश्चन है। उपक्षेत्र कार्यक्रम, देखो अब ये क्वेश्चन क्या, ऐसे क्वेश्चन आए हैं ना जो ऑप्शनों में आए, पहला दूसरा तीसरा। अब ये ऑप्शनों में आए हैं तो पहले दूसरा ऑप्शनों में बैठ के आए हैं ना, तो इनमें ये क्या है, क्वेश्चन टाइम खाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस यदि हम पे नहीं, जैसे डेटा प्लस भी हमारे सब्जेक्ट में ये हो रहा है, सब्जेक्ट में क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे इन सब्जेक्ट को, फिर भी हमारे ऐसी भाषा लैंग्वेज को बदल देगा। ध्यान रखने की बात है, हमें लैंग्वेज बदल देंगे ना, तो लैंग्वेज हमको इंग्लिश में पढ़ो, कोशिश करो कि यार हिंदी में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़ के आंसर देने की कोशिश करो। तो अब इसमें क्वेश्चन लैंग्वेज बदली है, लैंग्वेज बदल बदल के दिया है ना, हालांकि हमने पढ़ा होगा सब्जेक्ट में, फिर भी लैंग्वेज बदल दी तो वो बदल दिया, क्वेश्चंस का लेवल बदल जाता है, टाइम खा जाता है। अब देखो खसरे का उस्माइन अवधि पूछ ली, इंक्लूबेशन पीरियड ये 10 से 14 होता है, 10 से 14 ही होता है, 10 से 16 लगभग इतना ही होता है। यही है सही आंसर, 70% एल्कोहल का पूछ लिया गया है। देखो डेमोग्राफ, ये पंजीकरण से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो भ्रूण के संबंध में सुमेलित करो भाई, ये कौन कौन से। अब ये क्वेश्चन मध्य चरम, अब ये इनकी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया है ना, तो थोड़ा इंग्लिश में इंग्लिश के टर्म्स याद किया करो, तो उससे क्या हमको आसानी हो जाती है। देखो ये क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास, ये है ना, ये साफ सफाई के उपकरण में जो काम आते हैं, कीटाणुनाशन रोगाणुनाशन से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ये क्रिसोल टॉपिक को ध्यान रखना, ये भौतिक संचार बाधा, श्रीवास्तव समिति से संबंधित 75 है और 77 दिखा है, 77 में है। देखो 3 स्तरीय प्रणाली, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो मैंने भी नहीं पढ़े, ऐसे लगेंगे ना पढ़े ही नहीं है, पर उनकी कहीं न कहीं बुक में दे रखा होगा, कहीं न कहीं वो टर्म्स के रूप में, उससे क्या है हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमें ऐसा लगा जाने ऊपर से गया पेपर, और उसको ही उन्होंने बड़े क्वेश्चन बना के दे दिया उसके ऊपर। देखो व्यवसायिक स्वास्थ्य से दिया है क्वेश्चन, सीरम रुग्णता, कैंसर से दिया है। देखो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फार्मेल्डिहाइड संरक्षण के रूप में, ये जैसे क्ले फॉर्म, इनके रूप इनके बारे में पढ़ना, ग्लूटाल्डिहाइड भी होते हैं कुछ, ये भी होता है फार्मेल्डिहाइड, साफ सफाई में जो भी काम आते हैं ना हमारे, क्या है कि जो हमारा सैनिटेशन का ही सबसे ज्यादा वो है, सैनिटेशन से संबंधित जो भी काम आते हैं, कीटाणु रोगाणु नाशक जो भी है, वो हमको या पता होना चाहिए कि उनकी कितना प्रतिशत मात्रा आवश्यक होती है। ये देखो बाहर में वयस्क मानव में शरीर के बाहर का लगभग 20% प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट 50% होता है, 20% ये होता है प्रोटीन। स्वास्थ्य विज्ञान योजना के संबंध में धनुर्वात टिटनेस होता है ना, धनुस्तंभ धनुस्तंभ धनुर्वात बोलते हैं, टिटनेस डेमो अस्पताल, ये मृत्यु रिपोर्ट में आ गया ना, सांख्यिकी जैव सांख्यिकी से क्वेश्चन। देखो वही जन्म मृत्यु से संबंधित, कुष्ठ रोग तराशी में,
ये जैसे ये है एंथ्रोपोसिस जो न्यूमेनो को सबसे कार है इसका कारक कोयला दूध परिवार नियोजन। देखो अंकुश कृमि, अभी कृमियों से संबंधित जितनी भी दवाएं हैं वो पता होनी चाहिए। एल्बेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल मेबेंडाजोल इस तरीके की दवाएं हैं। पिप्राजिन साइक्रेट है, और ध्यान नहीं आ रहा उसका, ये इस तरह की कई दवाएं हैं। राइफेम्पिसिलिन, एथाम्बुटाल, आइसोनिजाइड, ये टीबी की दवाएं हैं। देखो ये लास्ट की तीन, यक्ष्मा टीबी से ही है ये तो। ये जनसंख्या की वजह से टॉपिक से कितने क्वेश्चन है। जन्मजात रोग, ये हुआ है डाउन सिंड्रोम। बच्चे से कुकर खांसी होती है, बॉर्डोलाइटिस, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन होती है। जनन पथ, अब इसमें क्या है, देखो मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया शायद एग्जाम में। लेकिन सुजाग होता है सिफिलिस, सुजाग तो मैंने पढ़ा है, लेकिन क्लेमाइडिया ये नहीं पढ़ा था। क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस समझ रहा था मैं, आंख से संबंधित समझ रहा था। मेरी खुद की बताऊं, मेरा गलती हुई थी। पर होता ये भी सेक्सुअल डिजीज है, एसटीडी संबंधित ये भी रोग, एसटीडी संबंधित रोग है अभी। तो ये ध्यान से पढ़ना दोबारा, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, गलती हुई है। ये देखो धान के अनुसार दाता स्केरिसिस, पढ़ना इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से। तापमान 22 से 25, बिस्तर पूरक, बोरो सम्मति होती है 1946 में। समितियों से पढ़ना, तो दवाइयों का नाम याद रखना भाई। कुष्ठ रोग में डेप्सोन इस तरीके की दवाई आती है। सिफिलिस किस में आती है, सिफिलिस से संबंधित है। तो अब ये देखो, ये क्वेश्चन एकदम नया क्वेश्चन है ये हमारे लिए, तो हमने कभी भी नहीं पढ़ा। दिल्ली नगर निगम की धाराएं, अच्छा क्वेश्चन है। कितनी धाराएं हैं, बहुत ज्यादा। दो क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे। ये देखो 2 से 4% बोरिक एसिड नेत्रों को प्रतिरक्षी के रूप में काम आता है, ध्यान रखना। देखो ये पहाड़ी क्षेत्रों में एक होता है 5,000, एक होता है 3,000। 3,000 है ये पहाड़ी क्षेत्रों में। सब सेंटर की बात बता रहा है ये देखो शब्दावली में से, शारीरिक शब्दावली में से पूछा गया है ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। पश पश भाग, पीछे का भाग, पीछे का भाग और आगे का भाग अभ्युदर होता है। देखो आकार के आधार पर जीवाणु विब्रियो कॉमा आकार के होते हैं भैया, ध्यान रखना कॉमा होते हैं। पाउडर, जैसे ये अब ये हमने पढ़ा होगा, इंग्लिश टर्म पढ़ी होगी या तो, लेकिन पर क्या है ये इनके ये बढ़ा दी, ये लैंग्वेज बदल के कठिन कर दिया क्वेश्चन। डिजिटल प्लस भी पेपर को कठिन करती है, ये ध्यान रखना, वो भी लैंग्वेज बदल के। तो जिसने पढ़ा होता है ना उसके भी चक्कर पड़ जाता है, हमको ध्यान रखना है इसी चीज का। इसी वजह से DSSP का पेपर टफ बन जाता है। और फिर हमको क्वालिफाई करने के लिए 40% का वो जरूरी है, 40% नहीं है तो वैसे ही अनक्वालिफाई है।
ये जैविक है इसका आंसर। देखो ये जन सुरक्षा योजना के तहत हमें माताओं को 1400 रुपये सहायता होती है। जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, देखते रहना, इनको सॉल्व करते रहना क्वेश्चंस को। ये देख, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969। अब हमारे क्या है, हमको काम करना होगा आगे इस जॉब में, ये जन्म और विटल स्टेटिक्स से संबंधित, इसलिए हमारे ये क्वेश्चन ज्यादा है। ये हमें क्यों इस जॉब में ये होगा कि हमको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने होंगे, तो इस वजह से इनका रोल ज्यादा है। चिकित्सा अभिलेख बनाए रखने के लिए देखो ये क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस देखो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हालांकि पहला ही ऑप्शन दे दिया कर लो बहुत लोगों का, तो सही हुआ होगा। जबकि प्राथमिक संक्रमण के कारण देखो बीमारी होने के बाद में द्वितीय तो किया जाता है, फर्स्ट एड तो तुरंत दिया जाता है। अब देखो ये कॉपर्टी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, पीढ़ी पूछ लिया, घोके देना घुमा के क्वेश्चन पूछा है। देखो ये कौन सी पीढ़ी का है, और फिर क्वेश्चंस का लेवल देखो। कॉन्ट्रासेप्टिव वो है टॉपिक, कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक उपाय, उसमें से है ये क्वेश्चंस, ध्यान रखना। ये इकाई पूछ ली धारा की, या कोई भी फूड पॉइजनिंग से है, आहार विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। ये अध्ययन, ये इनके जितने भी इनका अध्ययन के लिए कौन कौन सी, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से आया। यह है माध्य का क्वेश्चन, यानी कि मतलब इस क्वेश्चन में ये करना है कि इनको सबको जोड़ के माध्य औसत का क्वेश्चन है ये। माध्य एक तरीके का औसत ही होता है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया देखो, बेलिडियम और ग्रेसिलेरिया सवाल से क्वेश्चन पूछा है ये, पादप जगत शायद उसी सवाल से पूछा है। 11 होता है इसका आंसर। दोबारा आ गई देखो धारा, ध्यान रखना। ये रोग होता है, देखो ये दोबारा आ गया, शारीरिक की शब्दावली, क्रिस्टल वॉयलेट अभिरंजक पूछ लिया। ये देखो क्लोरोक्विन की दवा, मलेरिया की दवा। ये देखो भोजन अदृष्ट रासायनिक हैजार्ड, संदूषक नहीं है, नहीं है जैसे क्वेश्चन पूछे। ग्लूकोज होता है। ये और तो पड़ा, सबसे बड़ा जगत में ये होता है पादप जगत है, कौन सा है आ रहा है कीट सबसे, हाँ तो इसका आंसर ये है और तो पड़ा। डायमरक्लोप्रोन आर्सेनिक के विरुद्ध क्रिया, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो रही है इस वजह से, उस चीज का भी मेरे को ध्यान है। करते जाना, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये वीडियो को बीच बीच में रोक रोक के क्वेश्चंस को करना है आपको टॉपिक में जाके। देखो ये फर्स्ट एड दिया जाता है, देखो प्राथमिक चिकित्सा, विटामिन बी घुलनशील नहीं है, बी और सी घुलनशील है, बी और सी घुलनशील होता है, इसलिए बी आ गया। ये देखो कोई मिलावट कर रहा है ना, तो उसके ये माध्यम में ये मिलावट की। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ये उसमें से द्रव्य श्रव्य साधनों में से क्वेश्चंस। स्वास्थ्य शिक्षा, बीटाडीन आयोडीन होती है ना, आयोडीन का रूप है। देखो ऐसे इनकी मात्रा पता होनी चाहिए हमें। ये अति रक्तदाब, आलवास अलग ही लग रहा है, जीवित नहीं है। लाइव और मृत टीकों की पता होना चाहिए, कौन सा मृत है कौन सा लाइव है, पूछ लिया।
परजीवी अमीबा। चिकुनगुनिया कौन से मच्छर से होता है? एडिज मच्छर। खतरे हैजार्ड फिजिकल भौतिक हैजार्ड पूछ लिए। देखते रहना इन क्वेश्चन। देखो ये शरीर ये प्रोटीन से ये कोई उससे संबंधित है, न्यूट्रिशन वाले टॉपिक। बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन प्रोटीन से संबंधित है ये कुछ। माइकोप्लाज्मा व्यक्ति नहीं है इसमें, छोटा। इसी आवृत्ति की सही शोर की तरंगों की संख्या आवृत्ति होती है। तापमान वो तापीय अपघटन है, सही है। सूक्ष्म जीवों में निष्क्रिय विषाक्त होते हैं, जीव विषाक्त होता है, टॉक्साइड बोलते हैं शायद इन्हें, टॉक्साइड होते हैं शायद ही। वायुमंडल दे आप वायु में मापी। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, जिसने पढ़ा हुआ वो कर देगा। खुले खुले छेपण यानी कि खुली डंपिंग। अपन कोई भी कचरा खुला छोड़ देते हैं ना, तो उसके लाभ पूछ रहा है। उसका एक लाभ है, कहने का मतलब इसका ये है कि उसका एक ही लाभ है, उसका अपशिष्ट निपटान सस्ता तरीका है। बात आती है उससे, ठीक है। इसके नुकसान क्वेश्चंस पूछने का तरीका है, आपके दिमाग समझदारी लाना। कंपोस्टन एक प्रक्रिया होती है, कृमि कंपोस्ट भी होती है। हृदय रोग से संबंधित क्वेश्चंस, स्वच्छता, वाहित मलोपचार करते हैं इस तरीके से। देखते रहना इन क्वेश्चंस को। अभी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, ये क्वेश्चंस पूरे पढ़ना पड़ेगा। ये एक लाइन पढ़नी नहीं पड़ेगी, पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो इससे क्या है, टाइम खाना है। इसके बजाय टाइम खाता है, उसके बजाय 2 क्वेश्चन को करो। जो केमिकल वेस्ट होता है संग भाई, इसमें अपशिष्ट निपटान का सिद्धांत नहीं है। अपशिष्ट निपटान के लिए अलग अलग कूड़ेदान के लिए अलग अलग रंग का वो होना चाहिए ना, समान रंग का नहीं होना चाहिए। तो ये गलत था, इसलिए सही है। समान रंग के बैग का उपयोग किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए समान बैग का प्रयोग, इसलिए सही है। कुशल दृष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। चौंध की उपस्थिति होगी तो कैसे देख पाएगा व्यक्ति। विकृत जन्य अपशिष्ट है, मानव उत्तक हेतु है। प्राकृतिक संकट भूकंप भी होता है। मौसम विज्ञान वायुमंडल से संबंधित है। संक्रामक रोग इंजीनियरिंग नियंत्रण। देख लेना इस क्वेश्चन को। देख लेना, क्षमता आएगा इसमें आंसर। देखो शायद इसकी अब कंप्लीट हो चुकी है मेरे, अब इसमें ये कंप्लीट हो चुकी है। 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, मैंने बता दिया आपको। और इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि भाई अब पेपर कैसा आएगा, आपको पेपर कैसे करना है। इस वीडियो में मैंने ये चीज बता दी थी। पहले तो हमारे क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, पैटर्न बता दिया कि भाई किस तरीके क्वेश्चंस कितने नंबर का आएगा, 200 नंबर का आएगा, उसके सेक्शनों में बढ़ के आएगा, पेपर कैसे करना है। फिर पेपर बता दिया, यानी कि एक ही वीडियो है लेकिन बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब आपको पेपर कोई भी एग्जाम देने से पहले भी देख लेना इस पेपर को भी देख लेना, और स्ट्रेटेजी आपको कैसे करनी है वो भी देख लेना। क्योंकि आपने यदि पहले सेक्शन में 60 और दूसरे सेक्शन में 60 मिनट नहीं दिया, तो आपका दूसरा सेक्शन रह जाएगा। दूसरा सेक्शन रह गया ना, तो आप पेपर को कर नहीं पाओगे।
पेपर में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहला जो जो पहले आता है ना पेपर, पहले 60 क्वेश्चन आते हैं, वो टफनेस बना दिए जाते हैं पेपर बनाने वाले के द्वारा। फिर लास्ट में जो सरल आता है, हर पेपर में 20 से 30% पेपर सरल आता है, लेकिन वही पेपर लास्ट में डाल दिया जाता है। तो आप ये समझो कि भाई, ये समझो कि आप पेपर कैसे करना है। और और चीज देखने के लिए मेरे और इस तरीके की वीडियो देखो, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और जो मैं और इनका मैं सॉल्यूशन भी करवा दूंगा आगे जाके। बाकी सब्सक्राइब कर देना। ओके।